हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरा नाम है संदीप और आप सभी का वेलकम है नथिंग इम्पॉसिबल के यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। और आज के इस वीडियो में हम लोग यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर में एग्ज़ाम 2021 और 22 के लिए, इसके साथ ही साथ करंट टाइम में जो आपका एग्ज़ाम चल रहा है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से डाटा इंटरप्रिटेशन, जिसको हिंदी में आंकड़ों की व्याख्या भी कहते हैं, तो इस यूनिट से प्रैक्टिस सेट नंबर 5 जो है हम यहाँ पर कवर करने का प्रयास करेंगे। इसके साथ ही साथ मैंने 4 वीडियो ऑलरेडी जो है डाटा इंटरप्रिटेशन पे आपको प्रोवाइड कर दिया है और 4 टाइप के डीआई के क्वेश्चन भी मैंने आपको डिटेल में जो है सॉल्व करके बताया है। और उसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को भी मिलेंगे, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन मैं आपको डीआई के करा रहा हूं वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। आपको अंकों में परिवर्तन देखने को मिल जाएगा, लेकिन प्रारूप पूछने का क्वेश्चन का वही आपको देखने को मिलेगा। इसीलिए मैं कहता हूं कि डीआई के क्वेश्चन को आप सॉल्व कर जाइए, जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, वहां से आपको निश्चित ही हेल्प मिलेगा। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, डीआई के क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको जो निर्देश दिया जाता है, निर्देश में बताया जाता है कि आखिर ये जो डेटा चार्ट है आपका वो किसके संदर्भ में है, तो उसे समझ लेना बड़ी आवश्यक हो जाता है। जब इसे आप ऊपर समझ लेते हैं, निर्देश को अच्छे से जान लेते हैं, पढ़ लेते हैं, तो क्वेश्चन सॉल्व करना आपके लिए आसान हो जाता है। इसीलिए जो निर्देश दिया जाता है आपको डीआई से संबंध में, उसको जरूर और अच्छे से पढ़ लेना चाहिए। तो देखिए, निर्देश में यहाँ पर बताया गया है कि नीचे दी गई तालिका के वर्ष 2014 से 19 के दौरान अभियांत्रिकी के 5 विषयों में साक्षात्कार फर्स्ट के लिए जो है उपस्थित हुए और दाखिला प्राप्त किए ए अभ्यर्थियों की संख्या से संबंधित आंकड़े दिए गए हैं। तालिका के अनुसार प्रश्न 1 से 5 तक के उत्तर हमें क्या करना है, बताना है। अब देख लीजिए, बेसिकली मैं सभी चीज़ों को आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाएगा, तो मुझसे पहले ही आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। देखिए, यहाँ पर बेसिकली बताया गया है कि 2014 से 19 के दौरान अभियांत्रिकी, जो आपका इंजीनियरिंग सेक्टर है, उससे संबंधित 5 विषयों में साक्षात्कार फर्स्ट के लिए उपस्थित हुए हैं। अब देखिए, हर कॉलम में आपको फर्स्ट दिख जाएगा ये, तो ये साक्षात्कार के लिए उपस्थित छात्रों की संख्या यहाँ पर है। और ये ए जो आपको इंडिकेट यहाँ पर किया गया है, यहाँ पर साक्षात्कार के दौरान सेलेक्ट जो विद्यार्थी हुए हैं उनकी संख्या जो है ए से इंडिकेट की गई है अलग अलग अभियांत्रिकी क्षेत्रों में। जैसे कि आपका पहला है केमिकल, फिर है सिविल, फिर एरोस्पेस है, फिर पेट्रोलियम है, इलेक्ट्रिकल है। तो इस तरीके से ये अभियांत्रिकी के क्षेत्र दिए गए हैं। और इसके साथ ही साथ आपको यहाँ पर साइड में आपको पर ईयर दिया गया है आपका। देखिए, इंजीनियरिंग जो है डिसिप्लिन ईयर यहाँ पर दिया गया है 2014, 15, 16, 17, 18, 19, यानी 2014 में जो है कितने बच्चों का साक्षात्कार हुआ अभियांत्रिकी के अलग अलग जो है विषयों में, और कितने बच्चों का सिलेक्शन हुआ, यहाँ पर वो डेटा दिया गया है। आई से जो है यहाँ पर क्या दिया गया है, कितने बच्चे साक्षात्कार के लिए आए, और ए से इंडिकेट किया गया है कितने बच्चों का जो है साक्षात्कार के बाद जो है सिलेक्शन हो गया। ये आपका ए से इंडिकेट किया गया है अलग अलग अभियांत्रिकी के क्षेत्रों में। इतना आपको क्लियर हो गया। देखिए, डीआई के क्वेश्चन या कॉन्सेप्ट को जो निर्देश में बताया जाता है, अगर आप समझ लेते हैं तो ये 5 क्वेश्चन आप बहुत ही आसानी के साथ बना लेंगे। ये मेरा वादा है आप सभी से। बस जैसे जैसे मैं आपको बता रहा हूं वैसे करते जाइएगा। अगर डीआई आप पहली बार सॉल्व करने जा रहे हैं तो भी बहुत ही अच्छे से आप बना लेंगे। और अगर आपको मैथ पहले से ही आती है, डीआई के क्वेश्चन अगर आप सॉल्व करते हैं तो आपके लिए तो बहुत ही अच्छा है, आपका रिवीजन हो जाएगा, क्योंकि ये सारा क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। अब ये देखिए, इतना बड़ा डीआई का ये चार्ट दिया गया है, तो इसको देखकर घबराना एकदम नहीं है। जैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा वैसे वैसे आपको करते जाना है, आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। उसके बाद भी अगर आपको समझ में नहीं आता है ना, तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं फिर से आपको बताने का या उसी टाइप के क्वेश्चन को जो है कराने का प्रयास करूंगा, ताकि आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए और इस क्वेश्चन को कैसे आप सॉल्व करेंगे ये भी आपका क्लियर हो जाए। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को यहां पर स्टार्ट कर देते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। यहां तक आपको क्लियर हो गया निर्देश और आपको चार्ट पूरा समझ में आ गया। अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए, यहां पर क्वेश्चन नंबर 1 में क्या पूछा जा रहा है। इसमें पूछा जा रहा है कि 6 वर्षों के दौरान एरोस्पेस और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विषयों में साक्षात्कार हेतु उपस्थित हुए अभ्यर्थियों की कुल संख्या के बीच अंतर क्या है। यहां पर आपको इन चारों विकल्पों में से बताना है। देखिए, मैं चाहूंगा कि आप वीडियो को पॉज करिए और इसे सॉल्व करिए हैंड टू हैंड, यानी कि यहां पर आप सॉल्व करेंगे, एक बहाना भी आपको नहीं मिलेगा कि नहीं चलो बाद में इसे सॉल्व कर लेते हैं और वीडियो को पूरा देख लेते हैं। अगर ऐसे आप सॉल्व करते हुए चलते हैं तो आप क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेंगे। जिस क्वेश्चन का अगर आंसर आपको नहीं पता होगा तो उसे मैं सॉल्व करूंगा, तो आप देखकर उसे आप सही कर लेंगे। तो इस
तरीके से आपकी प्रैक्टिस बहुत ही अच्छी हो जाएगी और इस टाइप के क्वेश्चन अगर एग्जाम में आपसे पूछेंगे तो आप बहुत ही अच्छे तरीके से उसे क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए आइए इसको सॉल्व करते हैं और आप भी सॉल्व करने का जरूर प्रयास करिए। पहले क्वेश्चन में जैसे जैसे बोला जा रहा है वैसे वैसे आपको करना है। 6 वर्षों के बारे में बताया गया है, यानी कि यहां पर 2014 से लेकर आपका 2019 तक ये आपके 6 वर्ष हैं और इसी दौरान जो है एरोस्पेस आपका यहां पर दिया गया है और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आपका जो यहां पर अभियांत्रिकी का सब्जेक्ट है वो आपका दिया गया है यहां पर। उसके बाद क्या यहां पर बोला जा रहा है आपसे कि इंजीनियरिंग विषयों में साक्षात्कार हेतु उपस्थित हुए अभ्यर्थियों की कुल संख्या। पहले कुल संख्या की बात की गई तो कुल संख्या जो है आपको क्या कर लेना है, जोड़ लेना है। मैंने आपको क्या बताया कि यहां पर ये जो फर्स्ट है या आई से जो यहां पर इंडिकेट किया गया है वो कुल विद्यार्थी जो कि साक्षात्कार के लिए उपस्थित हुए हैं उनकी संख्या है और उसके बाद से ए जो आपका ये दिया गया है साक्षात्कार के बाद जिनका सिलेक्शन हो गया उन बच्चों का यहां पर नंबर दिया गया है। तो आपको करना क्या है कि जो बच्चे यहां पर साक्षात्कार के लिए शामिल हैं एरोस्पेस में उनकी संख्या जोड़ लेनी है और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए जो है जो बच्चे साक्षात्कार के लिए यहां पर उपस्थित हैं उनकी संख्या जोड़ लेनी है। यानी कि आपको इसको जोड़कर पहले टोटल कर लेना है। उसके बाद से यहां पर क्या बोला जा रहा है कि बीच का अंतर क्या है, जब टोटल कर लेंगे फिर उसके बाद से माइनस कर देंगे तो आपका अंतर निकल कर आ जाएगा। तो सिंपल से कुछ करना है, देखिए मैं यहां पर जोड़ देता हूं और आप भी इसे जोड़ लीजिए। देखिए यहां पर आपका क्या दिया गया है, पहले मैं लिख लेता हूं, ए से इंडिकेट कर लेता हूं ERO एरोस्पेस के लिए। देखिए यहां पर आपका दिया गया 1180। मैं समय लूंगा लेकिन आपको अच्छे से क्लियर करने का प्रयास करूंगा। 1180, फिर उसके बाद से आपका है 1260, फिर उसके बाद से देखिए 1132 यहां पर दिया गया है, फिर उसके बाद से आपका दिया गया है 1060, 1000 आपका 60 दिया गया है, फिर प्लस आपका हो जाएगा यहां पर 1465, 1465 हो गया, फिर प्लस हो गया आपका 1640, 1640। अब इसे टोटल कर लीजिए, जोड़ लीजिए। मैंने इसे ऑलरेडी जोड़ कर रखा है ताकि समय जो है ज़्यादा न लगे वीडियो को कंप्लीट होने में। तो आप भी जोड़ लीजिए इसे, जैसे भी अगर मन में आप जोड़ना है तो उस तरीके से भी जोड़ सकते हैं और जैसे जोड़ने का तरीका उस तरीके से भी आप जोड़ सकते हैं। तो जब आप इसे जोड़ेंगे तो आपका जो टोटल यहाँ पर निकल कर आ जाए कितना आएगा, 7737। कितना आएगा, 7737। तो यहां पर जो है आपका बेसिकली एरोस्पेस में जो है उपस्थित जो साक्षात्कार के लिए छात्रों की संख्या है वो 7737 है। उसी प्रकार से आपको इलेक्ट्रिकल जो विषय है उसमें साक्षात्कार के लिए जो उपस्थित छात्र हैं उनकी संख्या जोड़ लेनी है। तो यहां पर मैं ई से इसको इंडिकेट कर देता हूं, फिर उसके बाद से जो उपस्थित छात्र हैं उनको जोड़ लेता हूं। 1216 आपका हो गया यहां पर, फिर प्लस आपका हो गया यहां पर 1132, फिर प्लस आपका हो गया यहां पर 1260, फिर उसके बाद से प्लस हो गया 1191, फिर प्लस हो गया आपका 1242, फिर उसके बाद से प्लस कर दीजिए यहां पर 1362। देखिए जब आप इसे जोड़ेंगे तो जो आपका टोटल यहां पर आएगा कितना आ जाएगा, वो आएगा आपका 7403। कितना आएगा, 7403। तो इस तरीके से दोनों को आपको जोड़ लेना है और सिंपली कुछ नहीं करना है आपको। अब ये जो दो आप अमाउंट यहां पर टोटल आपने निकाला है, एक तो आपको एरोस्पेस का निकाला है आपने जो साक्षात्कार के लिए उपस्थित बच्चे हैं, इसके साथ साथ एक तो इलेक्ट्रिकल जो विषय है आपका उसके जो बच्चे उपस्थित हुए साक्षात्कार के लिए उनका टोटल आपने कर लिया है। तो सिंपली से आपको क्या करना है कि यहां पर आपको लिखना है 7737 माइनस आपका हो जाएगा क्या यहां पर 7403। अब आपको घटा लेना है, तो जब आप घटाते हैं तो वो आपका आ जाएगा यहां पर कितना, 334। तो ये आपका अंतर निकल कर आ गया किसके बीच, एरोस्पेस में जो उपस्थित छात्र हैं साक्षात्कार के लिए और इसके साथ ही साथ इलेक्ट्रिकल विषय में जो उपस्थित हैं छात्र साक्षात्कार के लिए, तो उनके बीच का अंतर क्या है, 334। ये आप देखेंगे कि ऑप्शन ए में यहां पर दिया गया है, यानी कि ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। मैंने समय लिया लेकिन आपको स्पष्ट करने का प्रयास किया। देखिए कुछ नहीं करना था, अगर जल्दी जल्दी सॉल्व करना होता तो आंसर आप बहुत ही जल्दी निकाल लेते, लेकिन जैसे जैसे क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है वैसे वैसे आप ट्रिक करते जाइए और जो बोलता जा रहा है उसको जोड़ते जाइए। जैसे कुल संख्या पूछा तो आपको कुल संख्या यहां पर जोड़ लेना है। ऊपर मैंने निर्देश में यह आपको स्पष्ट कर दिया था कि आई का मतलब यहां पर उपस्थित टोटल छात्र हैं, ए का मतलब जिनका सिलेक्शन हो गया वो छात्र हैं। तो बस जैसे जैसे बोलता जा रहा है वैसे वैसे करते जाइएगा। आपका आंसर नहीं निकल कर आएगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं फिर से बताने का आपको प्रयास करूंगा। तो आशा करता हूं ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 2।
देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि सिविल इंजीनियरिंग विषय में दाखिला लेने वाले अभ्यर्थियों की संख्या वर्ष 2015 की तुलना में वर्ष 2016 में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई है, ये हमें बताना है इन चारों विकल्पों में से। तो वीडियो को पॉज करिए और इसे सॉल्व करके इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास करिए। और मैं देखता हूं कि कमेंट में जो है जवाब नहीं आता है प्रैक्टिस करने के लिए। जब मैं बोलता हूं प्रैक्टिस करिए, इससे आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा मिलेगा। और प्रैक्टिस जानते हैं कि अभ्यास से ही आप परिपक्व होते हैं, और इस टाइप के क्वेश्चन जब पूछे जाएंगे एग्जाम में तो आपका अभ्यास रहेगा, तो आप कम समय में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो जरूर प्रैक्टिस किया करें। तो यहां पर देखिए जैसे जैसे क्वेश्चन बोला गया वैसे वैसे आप फॉलो करिए। सिविल इंजीनियरिंग के बारे में बोला गया है, तो सिविल इंजीनियरिंग का जो कॉलम है यहां पर आप ट्रिक कर लीजिए या इसे आप देखिए। फिर उसके बाद क्या बताया गया कि दाखिला लेने वाले अभ्यर्थियों की संख्या यहाँ पर वर्ष 2015 दिया गया, तो 2015 आपका यहाँ पर है। उसकी तुलना में वर्ष 2016 आपका यहाँ पर है। कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी है, तो मैंने आपको क्या बताया कि आई यहाँ पर कुल विद्यार्थियों की संख्या जो साक्षात्कार के लिए उपस्थित है, और ए जो है जिनका एडमिशन हो गया, जिनका दाखिला हो गया साक्षात्कार के बाद, उनकी संख्या है। तो यहाँ पर जिनका दाखिला हो गया अभ्यर्थियों का, उनकी संख्या पूछा जा रहा है। तो 2015 में आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है 2050 विद्यार्थी साक्षात्कार के लिए यहाँ पर सिविल इंजीनियरिंग के विषय के लिए आए थे, लेकिन एडमिशन कितने का हुआ, 1980 बच्चों का हुआ। तो यही हमारा क्या है, इसको लिख लेना है कब, 2015 में। तो 2015 आप यहाँ पर कर लीजिए। सिविल से मैं सी से इंडिकेट कर देता हूँ कितने बच्चे यहाँ पर एडमिशन मिला, 1980 बच्चों को एडमिशन मिला। उसी प्रकार से आप देखिए 2016 में जो है यहाँ पर 1860 बच्चे जो है आपके साक्षात्कार के लिए उपस्थित हुए, लेकिन एडमिशन कितनों को मिला साक्षात्कार के बाद, तो वो मिला आपका 1815। तो यहाँ पर आप लिख लीजिए 2016 में जो है 1815। तो इतना आपको कर लेना है। सी से मैंने इंडिकेट किया है सिविल को, जैसा बोला है वैसा ही मैं करता गया हूं। आपका आंसर देखिए कैसे निकलकर यहां पर आ रहा है। अब देखिए आपको इक्वेशन एक बनाना है, परसेंटेज में यहां पर पूछा जा रहा है आपसे, और डेटा ऐसे पूछता तो आप सीधे निकाल लेते, इसको घटा के कितनी वृद्धि कितनी कम, 1980 में से 1815 को घटाते तो ये निकल जाता, लेकिन हमसे परसेंटेज में पूछा जा रहा है तो परसेंटेज में इसे हमें निकालना होगा। तो सिंपली से आपको एक इक्वेशन बनाना होगा। यहाँ पर आपको सबसे पहले यहाँ पर 1980 लिखना है, फिर माइनस आपको यहाँ पर 1815, यहाँ पर सॉरी 1800 ये 15 आपका हो जाएगा, बटे में आपका सॉरी यहाँ पर भी मिस्टेक हो गया, आपका 1900 जो है आपका 80 यहाँ पर हो जाएगा। मैं फिर से इरेज करके इसको लिख दे रहा हूँ। हाँ अब ठीक है। देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, 1980 हो जाएगा आपका, फिर आपका यहाँ पर माइनस होगा कितना, 1800 आपका 15 यहाँ पर हो जाएगा, और उसके बाद से नीचे आपका हो जाएगा 1980, क्योंकि इसी पे वृद्धि या कमी होगी। जो ऊपर आपका दिया गया 2015, कमी भी होगा तो 1980 पे होगा, वृद्धि भी होगा तो 1980 पे, इसलिए हमने इसको क्या किया, नीचे लिख लिया। परसेंटेज निकालना है, गुणते 100 आपको करना होगा। सिंपली से इतना इक्वेशन बना के आपको क्या करना है, सॉल्व कर लेना है। तो जब आप 1980 में से 1815 को आप घटाएंगे तो आपका 165 यहाँ पर आ जाएगा। यहीं पे मैं लिख देता हूँ 165 आपका यहाँ पर आ जाएगा, जब आप 1980 में से 1815 को घटाएंगे। अब देखिए यहाँ पर आपने घटा लिया, सिंपली आपको करना क्या है, ये जीरो से आपका ये जीरो नीचे वाला कट गया। अब आपको 10 से जो 165 में क्या करना है, गुणा कर देना है। यहाँ पे गुणे का साइन बना हुआ है, गुणा करिए पहले। जब आप गुणा करेंगे यहाँ पर 10 से 165 में, तो आपका यहाँ पर आ जाएगा 1650, ऊपर मैं लिख देता हूँ ये 1650, बटे में आपका 198 ये बचा है, यहाँ पर हो जाएगा। अब इस इक्वेशन को आपको सॉल्व कर देना, यानी 198 से जो है 1650 में अगर आप भाग दे देते हैं तो आपका आंसर यहाँ पर परसेंटेज में निकल कर आ जाएगा। तो इसे भाग दे लेते हैं। तो जब अगर आप इसमें भाग देते हैं तो आपका 8.333 ये आपका इन्फिनाइट जो है चला जाएगा 3, तो बेसिकली आपका 8.33% यहाँ पर निकल कर आ जाएगा। सिंपली कुछ करना था नहीं करना था, जैसे जैसे क्वेश्चन में बोला गया है वैसे वैसे हमें उसे फॉलो करके अपना इक्वेशन बनाना था और क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना था। बेसिकली यहाँ पर पूछा गया था कि सिविल इंजीनियरिंग विषय में दाखिला लेने वाले अभ्यर्थियों की संख्या वर्ष 2015 की तुलना में 2016 में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। सिविल इंजीनियरिंग वाले सेक्शन में हम गए 2015 में, आप देखिए 2050 बच्चे जो है यहाँ पर आते हैं साक्षात्कार के लिए, और 1980 बच्चों का एडमिशन होता है। इसे हमने यहाँ पर लिख लिया 2015 में। उसके बाद से यहाँ पर 2016 में देखिए साक्षात्कार के लिए 1860 बच्चे आते हैं और 1815 बच्चों का एडमिशन होता है, इसको हमने लिख लिया। एक इक्वेशन यहाँ पर हमने बनाया। अगर अंतर पूछता तो यहाँ पर तुरंत आप निकाल लेते, मतलब माइनस करके घटा के, किस में से 1980 में से 1815 घटाते तो यहाँ पर संख्या में आपका निकल के आ जाता कितना वृद्धि हुआ या कितने की कमी हुई। लेकिन परसेंटेज में हमसे पूछ रहा है तो हमने एक इक्वेशन बनाया 1980 माइनस 1815 और बटे में आपका
1980, क्योंकि इसी पे वृद्धि या कमी हुई है। तो आपका मैंने ऊपर इसको क्या किया, यहाँ पे आपका 100 भी हो जाएगा क्योंकि परसेंटेज में निकालना है। तो 1980 में से 1815 को घटाया तो 165 आया, नीचे एक जीरो से एक जीरो को मैंने काट दिया और 10 से 165 में गुणा किया तो 1650 आ गया, और 198 जो आपका नीचे यहाँ पर बचा मैंने लिख दिया, और 198 से 1650 में भाग दे दिया तो 8.33% आपका निकल कर आ गया, जो कि आपका ऑप्शन सी में यहाँ पर दिया गया, और ये क्या हो जाएगा, राइट आंसर। इसके बाद भी अगर नहीं समझ में आता तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए और मुझे बताइए कि सर नहीं मुझे दूसरा क्वेश्चन समझ में नहीं आया। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो मैथ लगाते होंगे और अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जो है यहाँ पर तैयारी कर रहे होंगे, तो वो इस प्रकार के क्वेश्चन आसानी के साथ बना लेंगे। जिनको नहीं आता है वो यहाँ पर जो है प्रैक्टिस करें, वो भी जो है क्या हो जाएंगे, परफेक्ट हो जाएंगे इस तरह के क्वेश्चन को लगाने में। तो आशा करता हूँ कि क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 3 आपका। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि केमिकल इंजीनियरिंग विषय में सभी वर्षों के दौरान साक्षात्कार हेतु उपस्थित हुए अभ्यर्थियों की कुल संख्या की तुलना में उस अवधि के दौरान दाखिला लेने वाले अभ्यर्थियों की कुल संख्या का प्रतिशत कितना है। ये भी बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना है, जैसे क्वेश्चन में बोला जा रहा है वैसे वैसे हमें करते जाना है और हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा। देखिए सबसे पहले यहाँ पर क्या बोला गया, केमिकल इंजीनियरिंग विषय, तो सीधे हम केमिकल इंजीनियरिंग वाला जो सेक्शन है वहां पर चले जाएंगे। फिर पूछा क्या जा रहा है, सभी वर्षों के दौरान, यानी कि 2014 से लेकर 2019 के दौरान जो है साक्षात्कार हेतु उपस्थित हुए अभ्यर्थियों। जब साक्षात्कार की सीधे बात होती है और उपस्थित विद्यार्थियों की बात की जा रही है तो सीधे आपको यहां पर ये जो आपका आई से इंडिकेट इसको किया गया है, ये सारे बच्चे जो उपस्थित हुए हैं साक्षात्कार के लिए, इनको एडमिशन नहीं मिला है लेकिन ये साक्षात्कार के लिए उपस्थित हुए हैं, जिनको एडमिशन मिला है वो ए से यहां पर इंडिकेट किए गए हैं। तो देखिए क्या बोला जा रहा है कि साक्षात्कार हेतु उपस्थित हुए अभ्यर्थियों की कुल संख्या की तुलना में उस अवधि के दौरान दाखिला लेने वाले अभ्यर्थियों की कुल संख्या का प्रतिशत कितना है। तो दाखिला देखिए यहां पर ए से इंडिकेट किया गया है, तो 12, देखिए 2014 में 1274 बच्चे साक्षात्कार के लिए आते हैं केमिकल इंजीनियरिंग विषय के लिए, लेकिन यहां पर 1090 बच्चों का सिलेक्शन होता है। तो सिंपली देखिए आपको करना क्या है, जो बच्चे उपस्थित होते हैं इन 6 वर्षों में उनको टोटल कर लेना है, और जितने बच्चों का एडमिशन हुआ है इन 6 वर्षों में उनको भी टोटल कर लेना है। तो देखिए यहां पर आई से इंडिकेट किया गया है और मैं सी ऊपर लिख देता हूं, तो इसको क्या कर लेते हैं, पहले जोड़ लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहां पर 1274 दिया गया है, 1274 प्लस आपका हो गया यहां पर 1165, इस प्रकार से आप इसे जोड़ लीजिए, और फिर उसके बाद से प्लस हो गया आपका 1108 हो गया, उसके बाद से फिर प्लस आपका हो गया यहां पर 1230, फिर प्लस आपका यहां पर हो गया 1492 आपका हो गया, फिर प्लस आपका हो गया यहां पर 982। अब इसे क्या करना है, आपको जोड़ लेना है, और मैंने इसे पहले से जोड़ लिया है जैसे कि मैं बताता हूं। तो देखिए जब इसे आप जोड़ेंगे तो आपका टोटल जो यहां पर आएगा वो आ जाएगा 7251। कितना आएगा, 7251 यहां पर आ जाएगा। उसी प्रकार से जो बच्चे, जिन बच्चों का एडमिशन हुआ है केमिकल इंजीनियरिंग विषय में, उनका भी टोटल कर लेना है। तो ए से इंडिकेट किया गया, तो ए से मैं यहाँ पर इंडिकेट करके लिख लेता हूँ। तो सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पर 1090 दिया गया है, तो 1090 आपको लिख लेना है, यहाँ पे 0 हो जाएगा आपका, फिर प्लस आपका यहाँ पर हो जाएगा 1065, फिर उसके बाद प्लस आपका हो जाएगा यहाँ पर 1024, फिर प्लस आपका हो जाएगा यहाँ पर 1180, फिर प्लस आपका यहाँ पर हो जाएगा 1372, फिर प्लस आपका हो जाएगा यहाँ पर 930। अब देखिए आप इसे जोड़ेंगे तो जो आपका टोटल यहां पर बनकर आ जाएगा वो आ जाएगा 6661। कितना आएगा, 6661 यहां पर निकल कर आ गया। ऊपर वाला हमारा क्या है, यहां पर जो बच्चे साक्षात्कार के लिए उपस्थित हुए केमिकल इंजीनियरिंग में दाखिला लेने के लिए, उनकी संख्या हमने जोड़ कर निकाली। उसके बाद ए जो इंडिकेट किया गया, जिन बच्चों का एडमिशन हो गया केमिकल इंजीनियरिंग विषय में, उनकी संख्या को हमने यहां पर टोटल करके लिख लिया। अब सिंपली कुछ नहीं करना, एक इक्वेशन आपको बनाना है और आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा यहां पर। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, यहां पर आपको यहां पर परसेंटेज इसका निकालना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, देखिए यहां पर जो है किन बच्चों का एडमिशन हो गया टोटल, तो 6661 इसको ऊपर आपको लिख लेना है। फिर बटे में आपका कितने बच्चे साक्षात्कार के लिए आए उनकी संख्या लिखेंगे, तभी तो हमारा परसेंटेज निकल कर आया कि कितने बच्चों का एडमिशन हुआ। तो देखिए 7251 आया, तो 7251 यहां पर आपको क्या करना है, 251 यहां पर आपको क्या करना है, लिख लेना है। जब हम लिख लें फिर मल्टीप्लाई करके 100 आप यहाँ पर कर लेंगे और इस इक्वेशन को आप सॉल्व कर देंगे तो आपका आंसर निकल कर आ जाएगा।
जब आप 100 से गुणा आप 6,661 में करते हैं तो आपका जो यहाँ पर टोटल बनकर आएगा वो आएगा 6,66,000। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 6,66,000 आपका हो जाएगा 100। फिर बटे में आपको सिंपली से 7,251 को नीचे लिख लेना है और आपको भाग दे देना है। भाग देने के बाद जो आपका आंसर निकल कर आएगा वो राइट आंसर हो जाएगा। तो जब हम इसमें भाग देते हैं तो हमारा कितना यहाँ पर आ जाएगा, वो आ जाएगा 91.86% यहाँ पर आ जाएगा। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 91.86%, जो कि आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है और ये क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। कुछ करना था, सिंपल सा सवाल था, बस मुझे समझाना है तो थोड़ा समय मैं ज़्यादा ले रहा हूँ यहाँ पर, लेकिन आप जब इसे सॉल्व करोगे तो बहुत ही कम समय में आप इसे सॉल्व कर लोगे। सिंपली सा कुछ नहीं पूछा गया। केमिकल इंजीनियरिंग विषय में सभी विषयों के वर्षों के दौरान जो है साक्षात्कार हेतु उपस्थित हुए अभ्यर्थियों की कुल संख्या, तो केमिकल इंजीनियरिंग आपका यहाँ पर था, साक्षात्कार के लिए आई से इंडिकेट किया गया, सबको हमने जोड़ लिया और जिन बच्चों का एडमिशन हुआ उसको भी हमने जोड़ लिया। परसेंटेज पूछा जा रहा है कि कितने परसेंटेज विद्यार्थियों का यहाँ पर एडमिशन हुआ, दाखिला हुआ, तो सिंपली सा जितने बच्चों का एडमिशन हुआ हमने उसको ऊपर लिख लिया आपका 6,661 और जितने बच्चे साक्षात्कार के लिए आए उनको नीचे लिख लिया, गुणित 100 कर दिया और इस इक्वेशन को सॉल्व किया तो 91.86% आपका राइट आंसर आ गया है। आशा करता हूं कि क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। मैं बार बार इसलिए कहता हूं कोई भी डाउट आपके पास नहीं रहना चाहिए। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 4। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि वर्ष 2016 में अभियांत्रिकी के सभी 5 विषयों में प्रवेश हेतु साक्षात्कार के लिए उपस्थित हुए अभ्यर्थियों की औसत संख्या कितनी है। यहाँ पर इन चारों विकल्पों में से आपको बताना है, तो इसे सॉल्व करने का प्रयास करें और अपना राइट आंसर कमेंट बॉक्स में भी बताने का प्रयास करें। देखिए मैं जैसे कि अभी पीछे भी क्वेश्चन जो भी मैंने कराया, मैंने आपको सिंपली क्या बोला कि क्वेश्चन में जैसा पूछा जा रहा है वैसे ही करते यहाँ पर चले जाएंगे तो आपका राइट आंसर बन जाएगा। देखिए क्या पूछा जा रहा है, सबसे पहले वर्ष 2016, अब सीधे वर्ष की बात हो रही है तो सीधे 2016 पे आप आ जाएंगे, कहीं नहीं, जैसे बोला जा रहा है वैसे वैसे आप वहां पर पहुंच जाइए। और फिर बोला जा रहा है कि वर्ष 2016 में अभियांत्रिकी के सभी 5 विषयों में, यानी किसी एक विषय नहीं, 5 विषय की बात कर रहा है, केमिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, एरोस्पेस इंजीनियरिंग, पेट्रोलियम इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इन 5 विषयों में प्रवेश हेतु साक्षात्कार के लिए उपस्थित हुए अभ्यर्थियों की औसत संख्या हमें बतानी है, यही पूछा जा रहा है। तो औसत का फार्मूला आप सभी को पता है कि टोटल संख्याओं का योग फिर बटे में जितनी संख्या है उससे डिवाइड कर देते हैं, भाग दे देते हैं, तो आपका राइट आंसर या औसत निकल कर आ जाता है। तो जैसा बोला गया वैसे ही हम करेंगे। 2016 की बात की गई है और सभी 5 इंजीनियरिंग विषयों की बात की जा रही है और कितने बच्चे जो है साक्षात्कार के लिए उपस्थित हुए अलग अलग विषयों में, सभी को हमको जोड़ लेना है। तो देखिए यहाँ पर केमिकल इंजीनियरिंग में 1108 बच्चे उपस्थित हुए थे साक्षात्कार के लिए, तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिख लेंगे 1108 आप लिख लीजिए यहाँ पर, फिर प्लस आपका हो जाएगा सिविल में कितने बच्चे उपस्थित हुए साक्षात्कार के लिए, तो वो है आपका 1860, तो 1860 को भी हम यहाँ पर लिख लेंगे, फिर प्लस आपका हो जाएगा एरोस्पेस में कितने बच्चे उपस्थित हुए साक्षात्कार के लिए, तो 1132 लिख लेंगे यहाँ पर, फिर प्लस हो जाएगा आपका देखिए पेट्रोलियम इंजीनियरिंग के लिए कितने बच्चे साक्षात्कार के लिए उपस्थित हुए, तो वो है आपका 870, तो 870 सिंपली हम यहाँ पर लिख लेंगे। फिर उसके बाद देखिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में जो है साक्षात्कार के लिए कितने बच्चे उपस्थित हुए, तो 1260, तो उसको भी हम यहाँ पर क्या करेंगे, लिख लेंगे इस प्रकार से। और देख लीजिए कितने यहाँ पर संख्याएं हैं, यानी कितने शब्द, 1 हो गया आपका, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5, तो सिंपली हम 5 नीचे लिख देंगे, ऊपर जितनी भी संख्या हमने लिखी है उसको जोड़ लेना है, उसके बाद 5 से आपको भाग दे देना है, आपका आंसर निकल कर यहाँ पर आ जाएगा। तो सबसे पहले इसे जोड़ लीजिए, जब आप इसे जोड़ लेंगे तो आपका यहाँ पर आ जाएगा कितना, 6230, 6230 आपका हो गया, बटे में 5 यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर लिख लेंगे और सिंपल सा 5 से आप 6230 में भाग दे देंगे। तो जब 5 से आप इसमें भाग देंगे तो 5 में जब 5 से जब भाग देंगे तो 5 से कम 5 एक बार जाएगा, तो एक बार जाएगा तो यहाँ पर 1 आ जाएगा आपका, और यहाँ पर शेष आपका कितना बच जाएगा, 1 बच जाएगा, तो 12 यहाँ पर हो गया, तो 5 दूना 10, 2 यहाँ पर आ जाएगा। अब इसमें 10 हुआ, 12 है तो यहाँ पर 2 बच जाएगा आपका, और 2 बच गया तो आपका 23 हो गया यहाँ पर, तो फिर 5 चौका 20 यहाँ पर हो जाएगा, और फिर इसमें 3 बच गया और पीछे 0 है तो 5 छक्का 30। इस प्रकार से आपका 1246 क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिख देता हूँ 1246
जो है आंसर निकल कर आ जाएगा। तो ये आपका औसत निकल कर आ गया। सभी 5 इंजीनियरिंग विषयों में उपस्थित हुए छात्रों की औसत संख्या जो है यहां पर कितना है, 1246, जो कि आपका ऑप्शन डी में यहां पर दिया गया। और क्या हो जाएगा राइट आंसर। कितना आसान था, कुछ नहीं करना था, प्रैक्टिस करिए। मैं कहता हूं कि आप प्रैक्टिस करिए लगातार जो है, तो आपका डीआई का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ये स्कोरिंग यूनिट आपका होता है, यहां पर सारा क्वेश्चन आप सॉल्व करके जो ये 10 नंबर आपका होता है बहुत आसानी के साथ ले सकते हैं। और 10 नंबर की वैल्यू आप समझते हैं कि एक एक नंबर से पॉइंट में बच्चे नेट और जेआरएफ के लिए क्या करते हैं, यहां पर छूट जाते हैं या उनका नेट या जेआरएफ नहीं हो पाता है। तो ये 10 नंबर काफी मायने रखते हैं आपके डीआई के क्वेश्चन के। तो इसलिए इसको प्रैक्टिस करिए, आसानी के साथ बन जाएगा। आशा करता हूं कि क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 5। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि वर्ष 2014 में पेट्रोलियम इंजीनियरिंग विषय में दाखिला हेतु साक्षात्कार के लिए उपस्थित होने वाले अभ्यर्थियों की संख्या तथा वर्ष 2015 में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विषय में दाखिला लेने वाले अभ्यर्थियों की संख्या के बीच का क्या अनुपात है। तो यहाँ पर बेसिकली अनुपात पूछा जा रहा है। जैसा बोला जा रहा है वैसे आप करते जाइए, फॉलो करते जाइए, आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या बोला गया, वर्ष 2014, तो सीधे वर्ष 2014 पे आप आ जाइए। यहाँ पर पेट्रोलियम इंजीनियरिंग विषय में, तो पेट्रोलियम इंजीनियरिंग आपका यहाँ पर है। और क्या बोला जा रहा है, विषय में दाखिला हेतु साक्षात्कार के लिए उपस्थित होने वाले अभ्यर्थियों की संख्या। तो यहाँ पर पेट्रोलियम में आई से मैंने आपको बताया कि इंडिकेट किया गया है कितने बच्चे साक्षात्कार के लिए उपस्थित हुए। 2014 में जो है 960 बच्चे जो है यहाँ पर उपस्थित हुए साक्षात्कार के लिए। तो यहाँ पर मैंने 960 लिख लिया, आपका पी से इंडिकेट कर दिया पेट्रोलियम इंजीनियरिंग में। इसके साथ ही साथ जो है आपका फिर क्या बोला जा रहा है, आप देखिए कि तथा वर्ष 2015 में, तो 2015 आपका नीचे इसके दिया गया, इसको नोट कर लीजिए। अब में जो है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विषय में दाखिला लेने वाले अभ्यर्थियों की संख्या के बीच का अनुपात क्या है। तो यहाँ पर दाखिला लेने वाले अभ्यर्थियों की संख्या बोला जा रहा है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आपका यहाँ पर है। और दाखिला आपका कितने बच्चे लिए, 1120, ए से इंडिकेट किया गया दाखिला। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, अनुपात का साइन बना के 1120 क्या करेंगे यहाँ पर लिख लेंगे। अब सिंपल सा कुछ नहीं करना है, बहुत ईजी था, 1 से 2 स्टेप में आपका ये सवाल सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए इधर भी 0 है आपका 1120 और यहाँ पर 960, 1 0 से 1 0 यहाँ पर काट दीजिए और किसी एक संख्या से इसको डिवाइड कर दीजिए। यानी कोई एक ऐसी संख्या, ये जो दोनों संख्या है क्या पूरा पूरा यहाँ पर विभाजित हो जाए। तो 16 से हम भाग देते हैं, यहाँ पर 16 6 का 96 हो गया, आपका 6 यहाँ पर आ गया। उसी प्रकार से आपका यहाँ पर हो जाएगा 16 7 112। 16 से जब आप भाग करेंगे तो 7 बार में ये पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगा, कट जाएगा। तो आपका रेशियो जो बनकर आएगा 6:7 का आ जाएगा। यहाँ पर कुछ करना नहीं था, सिंपल सा ये सवाल था, जैसे जैसे बोला गया हमसे वैसे वैसे करना था। तो आप देखेंगे कि ऑप्शन बी में यहाँ पर आपका राइट आंसर दिया गया है 6:7 का। तो ये आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। देखिए एक बार रिकॉल कर देता हूँ, कुछ नहीं करना था, पूछा बस यही गया था कि वर्ष 2014 में पेट्रोलियम इंजीनियरिंग विषय में दाखिला हेतु साक्षात्कार के लिए उपस्थित होने वाले अभ्यर्थियों की संख्या 2014 यहाँ पर था, आपका पेट्रोलियम इंजीनियरिंग यहाँ पर था। और कितने बच्चे जो है साक्षात्कार के लिए उपस्थित हुए थे यहाँ पर, तो 960 बच्चे हुए थे। फिर आगे बोला गया कि तथा वर्ष 2015 में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विषय में दाखिला लेने वाले अभ्यर्थियों की संख्या, तो दाखिला लेने वाला 2015 आपका था, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग यहाँ पर दाखिला 1120 विद्यार्थियों ने लिया था। बस इसका अनुपात पूछा गया, दोनों को हमने लिखा और किसी एक ऐसी संख्या से जो है यहाँ पर डिवाइड कर दिए जिससे कि ये दोनों पूरा पूरा कट जाए। तो 16 से हमने किया तो 16 6 का 96 आया और 16 7 आपका 112। तो 6:7 का जो है यहाँ पर आपका अनुपात बनकर आया, जो कि ऑप्शन बी में यहाँ पर दिया गया है। तो आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा और कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। तो ये हमारा वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। जैसे कि आप सभी को पता है कि डीआई के क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक आपको डीआई का चार्ट दे देता है और उससे संबंधित 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये आपका स्कोरिंग जो है यूनिट है, आपको बस थोड़ा सा अभ्यास करना है और ये 5 क्वेश्चन आप आसानी के साथ बना लोगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि जितना भी क्वेश्चन मैंने 1 से लेकर 5 तक आपको कराए इस डीआई के क्वेश्चन से, उसको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी और मैक्सिमम विद्यार्थी जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व भी किए होंगे और कमेंट बॉक्स में अपना जवाब बताए होंगे। और देखिए इन 5 क्वेश्चन में से अगर किसी क्वेश्चन को लेकर अगर आपको डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं कमेंट में भी जो है बताने का प्रयास करूंगा। और ज़्यादा डाउट रहा तो इसी टाइप का एक क्वेश्चन और करा दूंगा ताकि आप इस तरह के प्रश्नों को आसानी के साथ बना लेंगे। तो उम्मीद करता हूं वीडियो का सेशन आप सभी को पसंद आया होगा और वीडियो कहीं से भी अच्छा लगता है कि हमारा एफर्ट आपके लिए हेल्पफुल है तो आप एक लाइक करके जो है हमें अप्रिसिएट करने का प्रयास जरूर करें। बहुत सारा टाइम लगता है, देखिए 1-2 दिन से मेरे गले में काफ़ी पेन था जिसकी वजह से मैं आपको
इससे पहले वाले डे में आपको वीडियो नहीं प्रोवाइड कर पाया, और जैसे ही थोड़ी सी राहत मुझे मिली तो मैं आपको वीडियो कंटिन्यूस यहाँ पर प्रोवाइड करने का प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि आपका एग्जाम जो है 24 तारीख से स्टार्ट है और कुछ विषयों का जो है एग्जाम जो है डेट अभी क्लियर नहीं हुआ है, तो जल्द ही एनटीए की वेबसाइट पे उसके बारे में भी बता दिया जाएगा। तो आप सभी का एग्जाम होगा, निश्चिंत रहिए। थोड़ा सा इसमें देर सबेर जो भी हो रहा है, लेकिन एग्जाम सभी का कंडक्ट हो जाएगा। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, और इसके साथ ही साथ लगता है कि ये बहुत ही रेलिवेंट है, आप सभी के लिए महत्वपूर्ण है, तो दूसरों को भी शेयर करें ताकि उनको भी इस वीडियो से हेल्प मिल सके। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और उसके बगल में जो बेल आइकन का बटन होता है इस प्रकार से घंटी की, उसे आप प्रेस कर लें न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन को पाने के लिए। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इस चैनल से आपको निश्चित रूप से हेल्प मिलने वाला है। और हमारा उद्देश्य और लक्ष्य यही है कि आप अपने जो है गोल को जो है अचीव करें, बस मात्र एक यही उद्देश्य है इस चैनल का। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर ले। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय